5वें पारे में आयत नंबर 90, वहां अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने कहा था कि इनको कत्ल करो, इनको मारो, लेकिन फिर इस्तिस्ना, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, सिवाय उन लोगों के, इस्तिस्ना, सिवाय उन लोगों के जो उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है। एक कौम है, मसलन काफिर कौम है, उससे मुसलमानों का, मुसलमान गवर्नमेंट का मुआहिदा हो चुका है, तो अब तुम उनको कत्ल नहीं कर सकते। हमारे यही हो रहा था, जिनसे मुआहिदे हैं नहीं है सबको कत्ल कर रहे थे। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? कुरान के सरी खिलाफ कर रहे थे। औ जाऊकुम हसरत सुदूरुहुम अन युकातिलूकुम, एक तो ये कि जिनसे तुम्हारा मुआहिदा है, दूसरे वो लोग जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से उनके दिल तंग है, तुमसे जंग करना नहीं चाहते, उनका दिल नहीं चाहता कि तुमसे जंग करें। होते हैं काफिरों में भी बहुत ऐसे दरमियाने ख्याल रखने वाले, अच्छा ख्याल रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले। तो हसरत सुदूरुहुम, जिनके दिल तंग हैं, अन युकातिलूकुम, कि तुमसे जंग करें, औ युकातिलू कौमहुम, और अपनी कौम से भी जंग नहीं कर सकते, मजबूर हैं, तुमसे भी नहीं लड़ सकते, दिल नहीं करता। औ युकातिलू कौमहुम, और वो अपनी कौम से भी नहीं जंग कर सकते, उनसे जंग करने से भी उनका दिल तंग होता है। वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम, इन लोगों को तुम कत्ल मत करो। एक तो मुआहिदा है, अगर नहीं तो वो तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अलग हैं, किनारा कश हैं, तो तुम उनसे लड़ोगे नहीं। अगर अल्लाह चाहता, वलौ शा अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम्हारे पर मुसल्लत कर देता। अगर वो मसलन वो जो फौज है उनकी जो तुमसे लड़ रही है वो 1000 है, 500 ये हो जाते तो 1500 उनकी तादाद हो जाती, तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा होती। अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता। फलकातलूकुम, वो तुमसे जंग करते। फ़इन अतज़लूकुम, ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान पाक है। अभी खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं लोग, खुद ही फतवा देना शुरू कर जाते हैं चंद किताबें पढ़कर। इनमें से ऐसे लोग बड़े बड़े उलमा से आप राब्ता करें, उनसे फतवा लें कि क्या करना है। दाइश ने यही कुछ किया था। फ़इन अतज़लूकुम फलम युकातिलूकुम, अल्लाह ताला फरमाता है बस वो अगर तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें, फलम युकातिलूकुम व अलक़ौ इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें कि हम तो लड़ना नहीं चाहते भाई, हम मजबूर हैं यहाँ इनके साथ रहे, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की, यानी इसकी इजाजत नहीं है, कोई राह नहीं है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है कि उनसे तुम जाके लड़ाई करोगे। अगर लड़ोगे तो अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करोगे, कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। इसकी तशरीह में लिखते हैं ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इनको लड़ाई से अलग कर दिया, वरना अगर अल्लाह ताला इनके दिल में भी अपनी कौम की हमीयत और हिमायत डाल देता और अपनी कौम के साथ लड़ने का उनको ख्याल आ जाता तो वो यकीनन फिर तुमसे लड़ते। तो इसीलिए अगर वो तुमसे किनारा कश रहें तो तुम भी उनके खिलाफ कोई कदम मत उठाओ। ये इस्लाम है, ये अमन का पैगाम देता है। अमन आश्ती, कुछ मत कहो अगरचे काफिर हैं। शर्तें क्या है? फ़इन तज़लूकुम फ़इन अतज़लूकुम, अगर ये लोग किनारा कश रहें, फलम युकातिलूकुम, तुमसे ना लड़ें, व अलक़ौ इलैकुमुस्सलामा, तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें। सबके मफहूम एक ही है। मुसलमान उनके बारे में मुहतात रहें, क्योंकि जो लोग जंग व जिदाल से अलहदा हैं तो ये मुसलमानों के मफाद में हैं, और अल्लाह ताला ने इसको बतौर इम्तिनान, बतौर एहसान बयान किया है। तो इसलिए उनसे छेड़छाड़ करना, उनको तंग करना, खामाखाई उनके साथ गैर मुहतात तर्ज अमल इख्तियार करना,
تو ان کو بھی پھر ابھارے گا کس چیز پر کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ایسے ہی ہیں، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن دیکھو کتنے غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ بھی پھر اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑائی شروع کر دیں گے، تمہارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا نا. خامخواہ چھیڑ چھاڑ آپ نے کی. اسلام یہ ہمارا انصاف پر مبنی. اسی لیے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آج دنیا میں جو قرآن کو بغور پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک ایسا ان کا غالباً پادری یا بہت زیادہ مخالف تھا مسلمانوں کا، اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے دلائل تلاش کروں گا ان کے قرآن سے ہی کہ ان کو لاجواب کر دوں گا. وہ قرآن پڑھتا گیا کچھ دنوں میں پھر مسلمان ہو گیا. یہ وہ شخص تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی، یہ فوجی تھا کوئی، مسلمانوں کے مسجد کو بم سے اڑا دے. اتنا اس کے اندر اپنے یعنی دین کی حمایت میں حمیت تھی اس کی. لیکن پھر جب قرآن پڑھا تو مسلمان ہو گیا. بعد میں اس نے اپنے علاقوں میں بہت ساری مسجدیں بنائی.